सबसे पहली बात एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की। विधानसभा उपचुनाव में प्रचार में जंग जारी है। भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा और उनके बेटे धवल कांडा के साथ साथ जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला भी लगातार दौरों पर हैं। क्या कुछ पूरी आज की दिनचर्या रही, कैसे चुनावी समीकरण बनाने की उन्होंने कोशिश की, आपको रिपोर्ट के जरिए पूरा समझाते हैं। एलनाबाद की जंग जनता गोविंद के संग। आमजन का नारा गोविंद कांडा हमारा। लोगों को कबूल कमल का फूल। एलनाबाद का चुनावी संग्राम जारी है और इसी के साथ जारी है प्रचार का सिलसिला। हर प्रत्याशी लोगों को प्रभावित करने की जुगत में लगा है। वादों और रैलियों की भरमार है और इसी के बीच जारी है अटकलों का दौर। आखिर चुनावी सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा का काफिला भी विजय पथ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। सभाओं में लोगों की भीड़ और उत्साह देखते ही बनता है। जगह जगह पर हो रहे स्वागत और तालियों की गड़गड़ाहट भावी जीत का शंखनाद करती जान पड़ती है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी गोविंद कांडा के लिए लोगों से वोट की अपील की। गोविंद कांडा का काफिला सबसे पहले तलवाड़ा पहुंचा। इसके बाद खोबरिया के बाद मिर्जापुर और अमृतसर कलां, जिसके बाद गोविंद कांडा के काफिले ने प्रताप नगर का रुख किया। इसके बाद काफिला अमृतसर खुर्द और ममेरा कलां पहुंचा। ममेरा कलां के बाद काफिला पहुंचा ममेरा खुर्द और फिर इसके बाद मूसली में गोविंद कांडा ने चुनावी सभा की। इसके बाद काफिला कोटली और केशुपरम पहुंचा, जहां गोविंद कांडा ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं गोविंद कांडा ने लोगों से विकास के नाम पर मुहर लगाने की अपील की और वादा किया कि विजय होने पर अगले 3 सालों में पिछले 30 सालों से भी ज्यादा विकास करवाएंगे। इस दौरान गोविंद कांडा ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और इलाके के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भी जमकर कांग्रेस और इनेलो को आड़े हाथों लिया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा और जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। एलनाबाद के लोग दोनों युवाओं को हाथों हाथ ले रहे हैं। सभाओं में लोगों में गजब का जोश देखा जा रहा है। लोगों को इन युवाओं पर भरोसा है, वे उनको विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। धवल कांडा और दिग्विजय का काफिला प्रचार अभियान के दौरान सबसे पहले तनकावली पहुंचा। इसके बाद हंजीरा और रामपुरा जिलों में सभा के बाद गिगुरानी में जनसभा की। इसके बाद कागदाना जसानिया होते हुए इनका काफिला पहुंचा राजपुरा सहानी, जहां जनसभा के बाद नाथुसारी कला में भी धवल कांडा और दिग्विजय चौटाला ने जनसभा की। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने जमकर इनेलो प्रत्याशी पर निशाना साधा। दिखाता है कि किस प्रकार की सोच उनकी हरियाणा के विधानसभा के लिए, जहां पे कानून बनने हैं, जो लोगों का एक तरीके से डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसके लिए है। और वो अपनी बात पे तो कभी अडिग रहे ही नहीं। कितने संवेदनशील वो हैं, ये सारी बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। तभी तो 32 सीट वाली पार्टी को 1 सीट पे कौन लाया? मैं कहता हूं उनसे ये सवाल पूछो कि 32 से 1 कैसे होगी? अरे 1 की भी आज 0 कैसे होगी?
दिग्विजय चौटाला ने इस दौरान इलाके के पिछड़ेपन के लिए इनेलो प्रत्याशी को जिम्मेदार ठहराया। दिखाता है कि किस प्रकार की सोच उनकी हरियाणा के विधानसभा के लिए, जहां पे कानून बनने हैं, जो लोगों का एक तरीके से डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसके लिए है। और वो अपनी बात पे तो कभी अडिग रहे ही नहीं। कितने संवेदनशील वो हैं, ये सारी बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। तभी तो 32 सीट वाली पार्टी को एक सीट पे कौन लाया? मैं कहता हूं उनसे ये सवाल पूछो कि 32 से 1 कैसे होगी? अरे 1 की भी आज 0 कैसे होगी? गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा ने भी अपने पिता के लिए लोगों से वोट मांगे और विजय होने पर इलाके के विकास का वादा किया। कि मेरे जितने युवा साथी आज हम इस गांव में बैठे हैं, हमने एक ऐसा काम कर एक ऐसी दबंगइयों की रात को ठोकर मारकर एक समाज सेवी पार्टी को, एक समाज सेवी कैंडिडेट का हाथ थामकर विधानसभा में जाने का काम करना है। और 2 बातें बोलकर मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा कि दबंगई का चश्मा तोड़ा, हाथ का साथ छोड़ा। दबंगई का चश्मा तोड़ा, हाथ का साथ छोड़ा। कमल का फूल खिलेगा और एलनाबाद में भाई गोविंद कांडा जीतेगा। चुनाव प्रचार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इस काफिले को अभी बढ़ते जाना है जब तक विरोधियों की मात ना हो, जब तक जनता के दिलों पर गोविंद कांडा का राज ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।